प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं क्लास का 10वां पाठ जो है जटायो शौर्यम, जटायु की शूरता, इसके बारे में पढ़ते हैं। पुस्तक निकालने से भी बच्चे। ये जो पाठ है, जब रावण सीता को उठा के ले जा रहा था उस समय जटायु ने रावण के ऊपर आक्रमण किया था सीता को छुटाने के लिए, उस बारे में ये पाठ है। पहला श्लोक, सा वह या उसने, तदा तब, करुणा दयापूर्वक वाणी से, वाचो वाणी, विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता दुखी, वनस्पतिगतम वनस्पति पर बैठे हुए, गृध्रम गीध को यानी कि जटायु को, ददर्श देखा, आयत लोचना, ददर्श जमा आयत लोचना, आयत लोचना का अर्थ होता है आयत जैसी आंखों वाली, यानी कि बड़ी बड़ी आंखों वाली। अब इसका अर्थ देख लो, तब आयत लोचना बड़ी आंखों वाली, तब बड़ी आंखों वाली या विशाल नेत्रों वाली, सुदुखिता बहुत ज्यादा दुखी, विलपंती करुणावाचो दयापूर्वक वाणी में या करुणा वाली वाणी में विलाप करती हुई, रोती हुई सीता ने, वनस्पतिगतम गृध्रम ददर्श पेड़ पर बैठे हुए गीध को देखा। दोबारा देख लो, तब तदा तब, सा उस, आयत लोचना तब उस बड़ी आंखों वाली, दुखी और दयापूर्वक वाणी में विलाप करती हुई सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गीध को देखा, जब उसको रावण लेके जा रहा था। अगला श्लोक, फिर सीता बोलती है, आर्य, माम जमा आर्य, आर्य मैंने श्रेष्ठ, जटायु हे श्रेष्ठ जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, अनेन राक्षसेंद्रेण, राक्षस जमा इंद्रेण, इस राक्षसों के राजा, पाप कर्मणा पाप कर्म करने वाले, इस पाप कर्म करने वाले राक्षसों के राजा के द्वारा, पाप कर्मणा पाप कर्म करने वाले, अनेन राक्षसेंद्रेण इस राक्षसों के राजा के द्वारा, हरियमाणम अनाथवत अनाथ की भांति ले जाई जाती हुई, अनाथ की भांति ले जाई जाती हुई, माम मेरे को, करुणम पश्य दयापूर्वक देखो। दोबारा देख लो एक बार, आर्य जटायु हे श्रेष्ठ जटायु, पाप कर्मणा इस पाप कर्म करने वाले, अनेन राक्षसेंद्रेण इस राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, अनाथवत हरियमाणाम अनाथ की भांति ले जाई जाती हुई मुझको, करुणम पश्य दयापूर्वक देखो। तीसरा श्लोक, जब सीता ने जोर जोर से बोला, तब तम शब्दम अवसुप्तः तु, सुप्तस्तु सोए हुए जटायु ने, जटायु अथ इसके बाद, जटायु उस जटायु ने, जटायु कैसा था, अवसुप्तस्तु सोया हुआ था, नींद में था या विश्राम में था, तब उस जटायु ने, सोए हुए जटायु ने, तम शब्द अवसुप्तस्तु उस शब्द को, सोए हुए जटायु ने उस शब्द को शुश्रुवे सुना। इसके बाद उस सोए हुए जटायु ने उस शब्द को शुश्रुवे सुना। कौन से शब्द को, जो सीता पुकार रही थी। निरीक्ष रावणम क्षिप्रम, क्षिप्रम मैंने जल्दी ही, रावणम निरीक्ष रावण को देखकर, उसने जल्दी से रावण को देखकर, वैदेहीम च ददर्श सह और उसने, वैदेही बोलते सीता को, और उसने फिर सीता को भी देखा,
उसने रावण को जल्दी से देखकर सीता को भी देखा कि किसने आवाज लगाई है। दोबारा देख लो। अथ जटायु, इसके बाद जटायु ने, अब सुप्तस्तु, उस सोए हुए जटायु ने, तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को सुना, सीता की उस आवाज को सुना। क्षिप्रम रावणम निरीक्ष्य, जल्दी से रावण को देख करके, सह, उस जटायु ने, वैदेहीम च ददर्श, सीता को भी देखा। ठीक है बच्चों। चौथा श्लोक। ततः पर्वत श्रृंगाभ है, उसके बाद पर्वत की चोटी जैसी विशाल शोभा वाला, पर्वत की चोटी जैसी शोभा वाला, तीक्ष्ण तुंड है, तीखी चोंच वाला, खगोत्तम है, पक्षी श्रेष्ठ यानी कि जटायु, वनस्पतिगत है, वनस्पति पर बैठे हुए उस जटायु ने, श्रीमान व्याजहार शुभाम गिराम, अच्छी वाणी में, श्रीमान व्याजहार, अच्छी वाणी में, व्याजहार, इस प्रकार कहा। उसके बाद पर्वत की चोटी जैसी शोभा वाले, तीखी चोंच वाले, श्रेष्ठ पक्षी, पेड़ पर बैठे हुए श्रेष्ठ पक्षी जटायु ने शुभ वाणी में इस प्रकार कहा। पांचवा श्लोक। क्या कहा? निवर्तय मतिम नीचाम, कि हे रावण, पर दारा अभिमर्शनाथ, पर मैंने पराई, दारा मैंने स्त्री औरत, अभिमर्शनाथ छूने वाली, दूसरे की पत्नी को छूने वाली, स्पर्श करने वाली, नीचाम मतिम निवर्तय, अपनी नीच बुद्धि को हटाओ, अपनी इस घटिया सोच को हटाओ। न तत्समाचरेत धीरो, धैर्यवान मनुष्य या बुद्धिमान मनुष्य न तत्समाचरेत, वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। यत परो अस्य विघर्रयेत, विघर्रयेत मतलब निंदा करें, जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें। दोबारा देख लो एक बार। पर दाराभिमर्शनात्, कि दूसरे की स्त्री को छूने वाली, नीचाम मतिम निवर्तय, अपनी नीच बुद्धि को हटाओ, न तत्समाचरेत धीरो, कि धैर्यवान या बुद्धिमान मनुष्य को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। यत परो अस्य विघर्रयेत, जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें। तो प्यारे बच्चों, इसको 2-3 बार सुनना, ये याद हो जाएगा आपका, जरूर इससे लाभ होगा। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भला हो। धन्यवाद।